राम मंदिर का जब फैसला आया तो कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे। ऐसा ही हुआ कश्मीर के मामले पर और ऐसी ही बानगी देखने को मिली किसान आंदोलन के दौरान, जब तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया था। इन सभी प्रमुख फैसलों में ऐसा कहा गया कि ये फैसले पीएम मोदी के प्रभाव में लिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज होना कितना कठिन काम होता है, इस पर पूर्व सीजेआई जस्टिस बोबडे ने खुलकर बात की। आज बात उसी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एएस बोबडे ने 18 मार्च को कहा कि सीजेआई के तौर पर काम करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सीजेआई के पद पर काम करना कोई आसान बात या आसान काम नहीं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई होना एक अहम जिम्मेदारी है। अदालतों में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, हर कोई अपना केस जीतना चाहता है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के दौरान जस्टिस एसए बोबडे ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर राजनीति के प्रभाव को लेकर कहा कि सियासत शब्द को किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। उनका कहना है कि सियासत को लेकर कोई कुछ भी नहीं कह सकता, किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हकीकत इससे इतर है जिसे हर कोई नहीं समझता। उन्होंने कई अहम फैसलों का जिक्र करते हुए कहा, राफेल के मामले में कुछ भी सियासी नहीं था, ये एक डिफेंस डील थी। अयोध्या का मुद्दा आज़ादी के पहले से चला आ रहा था, इनमें कुछ भी राजनीतिक नहीं था, बस वहाँ ये तथ्य था कि नेता इन पर बात करते हैं। पूर्व सीजेआई ने आगे कहा कि अदालतों के तौर पर हम कभी राजनीति में शामिल नहीं होते। जस्टिस बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दवे के आरोपों पर भी बात की, जिसमें दवे ने आरोप लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री मोदी से डरता है। इस आरोप पर जस्टिस बोबडे ने कहा कि मैं उनके विचारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा। बेंच फिक्सिंग पर जस्टिस बोबडे ने क्या कहा? जस्टिस बोबडे ने बेंच फिक्सिंग के आरोपों पर कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तौर पर थी। मैंने इसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, हालांकि कुछ लोगों ने उसमें मेरी कथित भूमिका को लेकर पहले ही लिख दिया है। मैंने इसे खुद से नहीं किया होता। बता दें कि 12 जनवरी 2018 में जस्टिस जे चेलवेश्वरम, रंजन गोगोई, कुरियन जोसेफ और मदन लोकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के कामकाज पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि जस्टिस मिश्रा महत्वपूर्ण मामलों को जूनियर जजों को असाइन कर देते थे। खबर में आगे बढ़ने से पहले और ये बताने से पहले कि जस्टिस बोबडे ने और आगे क्या कहा, इससे पहले 12 जनवरी 2018 का एक और पहलू जान लेना जरूरी है, और इस पहलू पर खुलकर बात की है पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज नाम की अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है, जब उन्होंने इसने 3 साथियों के साथ मिलकर 12 जनवरी 2018 की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिस चेलमेश्वरम के घर पर हुई थी। किताब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले की घटनाओं और जस्टिस लोया की मौत पर जनहित याचिका को आवंटित किए जाने को लेकर तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के साथ हुई बातचीत का पूरा जिक्र किया गया है। उन्होंने लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन की जरूरत जस्टिस लोया की मौत पर जनहित याचिकाओं के आवंटन को लेकर की गई थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जस्टिस मिश्रा अपने कार्यकाल के दौरान जनहित याचिकाओं को बिना किसी निश्चित मानदंड या मानक के किसी भी बेंच को सौंप देते थे। यह सीजेआई की व्यक्तिगत पसंद बन चुकी थी। जब इस तरह की कई याचिकाओं के बारे में पता चला, तब जाकर उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने बताया कि तत्कालीन सीजेआई मिश्रा को उनके सहयोगियों की भावनाओं के बारे में बताया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी करना जरूरी नहीं समझा और न्यायाधीश लोया मामले को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को सौंप दिया गया। गोगोई ने अपनी किताब में यह भी खुलासा किया है, हम मुख्य न्यायाधीश से मिलने गए, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर विचार नहीं किया। जस्टिस चेलमेश्वरम वॉकआउट कर गए, लेकिन मैं वहां मौजूद रहा और मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किताब में आगे लिखा गया कि 12 जनवरी 2018 शुक्रवार एक अलग दिन था। दोपहर 12 बजे के करीब कई तरह के काम के बाद मैं जस्टिस चेलमेश्वरम के आवास पर गया। मैंने जो वहां देखा उसने मुझे झकझोर दिया। प्रेस पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी, कई कैमरे लगाए गए थे, बाहर कहीं ओबी वैन खड़ी थी। मुझे इसकी आशा नहीं थी, अब कोई रास्ता नहीं था। मैं पीछे नहीं हटना चाहता था, मैं प्रेस को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध था।
और मेरा मानना है कि परिस्थितियों को देखते हुए ये करना सही था। हालांकि ये बहुत ही असामान्य था। हमने महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें सही नहीं थी और खुद जस्टिस मिश्रा द्वारा उठाए गए कई सुधारात्मक कदमों से हम सही साबित हुए। इसके बाद वो किसी भी मामले के आवंटन की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सावधान और सचेत हो गए। ये कुछ अंश थे जो जस्टिस रंजन गोगोई की किताब से लिए गए हैं। हालांकि इन आरोपों पर कभी खुलकर बात नहीं की गई। आपको ये भी बता दूं कि बेंच फिक्सिंग क्या होता है। इस शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मुख्य जज अपनी पसंद से अपने पसंद के जजों को केस देते हैं। मतलब इसे एक तरफा से फेवर कहा जा सकता है। अब देखिए जस्टिस बोबडे ने आगे क्या कहा। जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, जस्टिस बोबडे ने उस पर भी बात की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने पर गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई के बारे में बात करते हुए जस्टिस बोबडे ने कहा कि मामले की फाइलें जानबूझकर नहीं रोकी गई थी। उस दौरान कोरोना महामारी फैली थी, तब हमारे सामने सैकड़ों केस विचाराधीन थे और जज मौजूद नहीं थे। आगे उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन पर भी बात की। उन्होंने बताया, हमने खबरों में लोगों और पुलिस को गणतंत्र दिवस पर लाल किले में भिड़ते हुए देखा। मैं तभी सरकार के पास जाने और कृषि कानूनों पर रोक लगाने के बारे में सोचा। मैंने अपने सहयोगियों से बात की और हमने कृषि कानूनों पर रोक लगाने का फैसला किया। इसमें कुछ भी सियासी नहीं था। पूर्व सीजीआई ने सभी आरोपों पर बात की और जवाब भी दिया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार, या सीधे तौर पर कहें तो प्रधानमंत्री मोदी पर जो आरोप या सुप्रीम कोर्ट पर जो आरोप लगाए जाते हैं वो निराधार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक स्वायत्त संस्था है। इसे किसी के दबाव में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दखल अंदाजी नहीं होती और ना ही ऐसे आरोपों के अब तक के कोई प्रमाण सामने आ सके हैं। ऐसे में आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।